हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि लास्ट 5 अटेम्प्ट एएफएम के थ्योरी में क्या-क्या आईसीआई पूछे हुए हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर के आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि 1-2 दिन बाद हम आपको अपने वेबसाइट पर भी ये अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो हम सारे जितना भी चैप्टर है 4 to 5 चैप्टर है, जो मेन चैप्टर आ रहे हैं 20 से 25 नंबर, 15-20-25 नंबर का जितना क्वेश्चन है एज पर आईसीआई हम पूरा कंपाइल कर चुके हैं, रेडी कर चुके हैं। आपको वेबसाइट पे हम अपलोड कर देंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लस ये वेबसाइट का आप इस पे जा करके विजिट कर सकते हो। उसमें टेलीग्राम का लिंक वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लस साथ में आप वेबसाइट पे जा करके मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है, प्लस आपको एएफएम का थ्योरी वहाँ पे अपलोड कर देंगे फ्री रिसोर्सेज में, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अंडर प्रोसेस में चल रहा है, 1-2 दिन के अंदर में पूरा फाइनल हो जाएगा। फिर भी अभी जा करके विजिट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगेगा, कुछ फीडबैक भी दे सकते हो आप। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे कैसे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें फ्री नोट्स गाइडेंस वगैरह मिलते रहेगा तुमको। ठीक है, अब एएफएम में हम लोग क्या क्या थ्योरी पूछ रहे हैं जनवरी में, क्योंकि सजेस्टेड आंसर अभी नहीं आया है तो इसका आंसर तो नहीं बता पाएंगे अभी कि आईसीआई क्या आंसर देता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा होगा, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में, क्या रियल ऑप्शन और फिनेंशियल ऑप्शन के बीच में। तो 4 पॉइंट है, ये हार्ड कैटेगरी में देखा जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, रियल ऑप्शन और फ्यूचर फिनेंशियल ऑप्शन का डिफ्रेंशिएट एक तरह से पूछ दिया। 4 पॉइंट के बारे में बताना, अंडरलाइंग एसेट, पे ऑफ हो गया, एक्सरसाइज पीरियड हो गया, और अप्रोच पीरियड। ठीक है, आपको ये हार्ड कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो इजी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का है, इजी टू एवरेज बोल सकते हो, बट मेन पॉइंट आपको देखना है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि 4 स्पेसिफिक एक्शन जो होस्ट कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो लेती है, और टेक्निक इसके मिटिगेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 4 मार्क्स का है तो एवरेज है, बाकी डिटेल अच्छे से पढ़ोगे तभी 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 4 मार्क्स का, आपको ये टफ कैटेगरी में हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर से है। ठीक है, 5 सिनेरियो दे दिया तुमको। ठीक है, ये बताना है डिटेल कि 5 सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेक्निकल प्राइस पैटर्न वो बताना है। 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट के बारे में आपको डिटेल डिस्कस करना है। तो ये टफ कैटेगरी में आ गया, नॉर्मली ऐसा नहीं आता है। इसीलिए तुम देखे होगा कि जनवरी का जो पेपर आ रहा है वो एज कंपेयर टू बाकी अटेम्प्ट में कम आए हुए हैं, मतलब इजी कैटेगरी में बोल सकते हैं। बट इस बार का जो पेपर आया है जनवरी 26 में और मई 26 में इजी आने का चांस है। बट हर एक क्वेश्चन में तुम देखोगे कि नया नया पैटर्न पूछते जा रहा है, कुछ नया क्वेश्चन ऐड कर दे रहा है, हर एक पॉइंट में एक पॉइंट डाल दे रहा है नया नया, तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस बार भी पेपर एवरेज नहीं बोल सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड लगा है एफएम, बहुत सारे स्टूडेंट को एवरेज लगा है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, उसमें हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या आएगा। अब पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या क्या आएगा, कितना परसेंटेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप पे है, एकदम सिंपल है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन। ठीक है, स्टार्टअप से एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एसपीवी पे है, अल्टरनेटिव बताना है, स्ट्रक्चर बताना है। 3 अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर पे है। ठीक है, तो आप 2 चीज़ इसमें देखना है कि कितना तरह का टेक्निकल नेम पूछ रहा है आपको, कि तीनों का जो भी आपको तीनों दिया है केस उसके बारे में बताना हो कि करेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, सिंपल है। बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, ये भी इजी कैटेगरी के, डायरेक्टली आपको मैट का क्वेश्चन में है। ठीक है, आपको मैट को कवर कर लेते हो एएफएम थ्योरी में सफिशियंट है, उससे बियॉन्ड मत जाओ। 5 चैप्टर है एएफएम का जो मेन थ्योरी है। ठीक है, उसको कवर कर लो, उसके बियॉन्ड मत जाओ। ठीक है, आरटीपी एमटीपी पास्ट बार बार करने से रिपीट क्वेश्चन तुम देखना, एक क्वेश्चन खाली सिर्फ रिपीट अभी तक आया है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट रिपीट नहीं करता। मैथ में जो क्वेश्चन है उसी को खाली सिर्फ देख लो, रिपीट ज्यादातर नहीं आता है यहाँ पे एफए में।
पहले हो सकता है 19-18 में, 19 में, 20 में आ गया तो अब रिपीट कर सकता है 2-4-5 साल बाद। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करता है कि हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन रिपीट दे दिया, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फिनेंशियल सस्टेनेबल के बारे में बताना है कि की पॉइंट आपको 4 पॉइंट लिखना है। 7-8 पॉइंट है, बट तुमको ऐसे आंसर दिया 7-8 पॉइंट, आपको इतना नहीं देना है, 4 से 5 पॉइंट मैक्सिमम की पॉइंट देना है। ठीक है, फिर रिस्क एसोसिएटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी इजी है, मैट का क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, मैट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी पेस्ट है, ये मत सोचना कि इतना आपको डिटेल लिखना है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, पॉइंट आपको सही से देना है। फिर आता है ये टेक्निकल एनालिसिस है, फेवरेबल अनफेवरेबल आर्गूमेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, या दूसरा है रिस्क करेंसी का पैरामीटर मांग रहा है, करेंसी रिस्क का पैरामीटर। ठीक है, तो आप ये आपको दे देना है, ईवी इजी कैटेगरी में मैथ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़े होगे कि गवर्नमेंट एक्शन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलेमिटीज, वार। ठीक है, इस तरह के आपको 4-5 पॉइंट सफिशियंट है। 6-7 पॉइंट नहीं देते हो, 4 पॉइंट लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, फिर May 25 में क्या आया, सितंबर में देख लिए, जैन में देख लिए, अब May 25 में क्या आया है। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्क फेस बाई मिस्टर पीके कौन है, इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना से करता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्क बताना है, सिंपल, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, मार्केट रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क, सिंपल एकदम क्वेश्चन है। रोल ऑफ सीएफओ का क्या है, ट्रेडिशनल रोल इन पोस्ट पेंडेमिक टाइम के बाद, तो एकदम सिंपल है, ये भी है। तुम्हारा मैट का सारा क्वेश्चन तुम्हारा मैट के ही क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर भी हम एएफएम का बेस्ट से बेस्ट एकदम थ्योरी बना करके फ्री आपको हम वेबसाइट पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, हम उसका वीडियो बोलोगे तो वीडियो ले आएंगे। और इस तरह का हर एक सब्जेक्ट के लिए तुमको कुछ लगता है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, व्हाट्सअप कर लो, आपको टेलीग्राम मेरे को कर दो। ठीक है, कॉल कर लो, जैसे भी लगेगा कभी भी। और फिर भी तुमको कभी भी डाउट लग रहा है स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एग्जाम May 26 आने में टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी से तुमको प्लान करना होगा कि 70-80 डेज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें कम टाइम में। क्योंकि पहले क्या होता था, 6 मंथ होता था, रिजल्ट आने के बाद अराउंड, रिजल्ट के बारे में बता दे, अराउंड तुम्हारा 5 मार्च को रिजल्ट आएगा। अराउंड हो सकता है, इट मे बी 6 हो सकता है या 3 हो सकता है, बट एक दिन अप एंड डाउन हो सकता है। अदरवाइज मान के चलो कि 5 मार्च एवरेज मान लो कि 5 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से तुम्हारा 45 से 50 दिन तुम्हारे पास टाइम बचता है, तो प्लीज़ अभी टाइम है, अभी पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट एक ग्रुप पेंडिंग है, लग रहा है श्योर है, कोई बात नहीं, इंटरव्यू का तैयारी करो, मस्ती कर लो। जिनका डाउट लग रहा है कि नहीं निकल पाएगा, हो सकता है टाइम लगेगा, चाहे फिर अच्छा नहीं गया पेपर, अभी भी 20 दिन है, एक सब्जेक्ट कम से कम तैयारी कर लो। ठीक है, और अनदर ग्रुप, एक ग्रुप दिए हो, अनदर ग्रुप बाकी है, तो प्लीज़ ट्राई करो कि अभी से कम 1 से 2 सब्जेक्ट पैकअप कर ले। अभी भी तुम्हारे पास 15-20 दिन के आसपास में टाइम है, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है स्ट्रेटजी बनाने में, प्लानिंग करने में, कोई भी डाउट है मेंटरशिप के रिगार्डिंग, चाहे किसी भी तरह के, आप मेरे को फ्री हो कि कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, जो सूटेबल लगता है वो अच्छा रहेगा कि व्हाट्सअप कर दो मेरे को, डायरेक्टली मेरा नंबर है, उस पर आपको हम रिप्लाई दे देंगे, कोई डाउट होगा तो। ठीक है, फिर देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड कैटेगरी में आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटेड वीक टाइप ऑफ इफिशियंसी, वीक फ्रॉम इफिशियंट मार्केट से, वेरियस टाइप ऑफ टेस्टेड है, 3 तरह का टेस्ट है, ये तुमको टफ लगेगा। ठीक है, अभी सबको लगा है, थोड़ा सा अलग तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हार्ड कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा मत सोचो कि हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तुमको लगेगा आउट ऑफ बॉक्स है, 1-2 क्वेश्चन पर जनवरी को छोड़ दिया जाए, तुम जितना अटेम्प्ट पीछे जाओगे देखोगे ना कि सारा मैथ से क्वेश्चन है। इस बार का पेपर थोड़ा सा जनवरी 26 में एज कम्पेयर टू हार्ड आया हुआ है। ठीक है, फिर देख लो एवरेज है, डिस्कस कर ला सिमिलरिटी टोकनाइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन का, सिंपल है। ठीक है, एवरेज कैटेगरी में डाल सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को डिटेल नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, तो आपको लगेगा कि चलो टोकनाइजेशन देखा हुआ लग रहा है, सिक्योरिटाइजेशन देखा हुआ लग रहा है, पर क्वेश्चन नहीं, तुम पढ़ रहे हो, सब समझ में आ रहा है, पर आंसर याद नहीं रहा हो तो कैसे लिखोगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉइंट वाइज भी लर्न करना होगा। और दूसरा पॉइंट आपको बताया है कि रिस्क मैट्रिक प्रोवाइड नीचे दिया हुआ 4 तरह का, कि सीड मनी हो, स्टार्टअप हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज, इसके बारे में आपको डिटेल बताना है। ठीक है, ये आंसर भी है साथ में। नवंबर 25 में
डिविडेंड अर्निंग बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर को जो पेमेंट का डिसाइड करना है कि डिसीजन लेना है स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग में, ठीक है, तो फिनेंशियल स्ट्रेटजी ही होगा, ठीक है। तो फिनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में आपको 5 पॉइंट की डिसीजन बताना है, की डिसीजन है फिनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि फिनेंशियल तुमको यहीं से पता चल गया कि डिविडेंड के बारे में पूछ रहा है, डिसीजन पूछ रहा है, तो तुमको घुमाने के लिए क्वेश्चन इधर उधर करेगा, बट याद रखना कि जो भी वो मैट का ही क्वेश्चन उठा के किया है, खाली सिर्फ मैट का क्वेश्चन पे फोकस करना आईसीआई का, ठीक है। 3-4 तरह का है पॉइंट, वो देख लो। सक्सेशन प्लानिंग देख लो, इजी है, बट ये सब रीड करना आपको केयरफुली तरीके से, ऐसा मत सोचना कि एक पॉइंट देखिए सारा चीज़ हो गया, ठीक है। इसको हो सकता है ये 4-5 लाइन का जो पैराग्राफ है, शायद इसको आपको करने में दिक्कत हो सकता है। पहले पूछा है कि एग्री हो कि नहीं, यस और नो में आंसर देना है, यस तो उसके बारे में लिखना है, उसके बाद पॉइंट वाइज आपको बनाना है सक्सेशन प्लानिंग का क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 24 में क्या, इंटरफेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में चैप्टर 1 से पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन है लग रहा है, पर डिटेल वहां पे एग्जाम में क्या होता है ना, प्रेशर होता है, 3 घंटा में कंप्लीट करना है, प्लस तुमको लग रहा है तो एवरेज कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज केयरफुली 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस लिख पा रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज तुम पैराग्राफ में देखो आंसर की कितना दिया है, लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है, लर्न करो, पॉइंट वाइज कम से कम रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप का सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप, सिंपल है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट स्टार्टअप के लिए बारे में बता दिया है। और फिर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे सिमिलैरिटी टोकनाइजेशन स्टार्टअप, यही रिपीट खाली क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन एंड तुम्हारा टोकनाइजेशन के बारे में अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, वही सेम पॉइंट रिपीट किया है, अदरवाइज कोई रिपीट अभी तक नहीं देखे होगे। पहले आता था 19, 20, 18, 21 में, ठीक है, 22 तक में आता था रिपीट क्वेश्चन, बेनिफिट एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। अब नहीं आता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, प्लस तुम मैथ से कवर करके जाते हो 100% हो जाएगा मैथ का विथ क्वेश्चन, तुमको 2-3 क्वेश्चन दिया है, सबको एक बार देख लो, पॉइंट वाइज तो तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये तो रिपीट पॉइंट है, ये भी आसान है, बट बाकी लोगों को दिक्कत होगा कि गिफ्ट सिटी के बारे में, इंटरनेशनल फिनेंशियल सेंटर, बेनिफिट ऑफ आईएफसी का क्या बेनिफिट है, तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, 100% जो भी हम एएफएम का थ्योरी प्रिपेयर किए हैं 100% आईसीआई के कवरेज है, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। सीए विथ मी करके नहीं मिल रहा होगा, सीए विथ मी 25 कर लेना, ठीक है, या व्हाट्सअप मेरे को कर देना जरूरत पड़ेगा तो। एएफएम का जो अगले थ्योरी लाएंगे हम, ठीक है, जो हर एक 5 चैप्टर का एज पर आईसीआई 100%, वो जल्दी से जल्दी वेबसाइट पे हम अपलोड कर दे और टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स गाइडेंस के लिए, प्लस एमसीक्यू भी यहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एमसीक्यू भी बेनिफिट आपको मिलेगा कि एमसीक्यू यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यदि अच्छा लगेगा और इस तरह का एनालिसिस तुमको रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब चैनल को। मेंटरशिप के लिए या कोई भी तुमको डाउट लग रहा है तो आप फ्री हो व्हाट्सअप कर लेना मेरे को, ठीक है। मेंटरशिप के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। ये बेनिफिट देते हैं, डेली स्टडी मॉनिटरिंग करते हैं, रिवीजन सीट देते हैं, प्लानिंग देते हैं, ठीक है। कॉल जब नीड रहेगा 100% इंप्रूवमेंट होगा, जिनका स्टार्ट नहीं हो पा रहा है पढ़ाई या प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, रेगुलर गाइडेंस का दिक्कत हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ रहा है, डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, कितना कंप्लीट करें, कितना दिन में, प्रॉपर चीज़ों का दिक्कत हो रहा है तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो एक नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है। आप इनरोलमेंट के लिए व्हाट्सअप मेरे को कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है 1-2 दिन में वेबसाइट के थ्रू भी इनरोलमेंट कर सकते हो, तो वेबसाइट पे जाओगे, फॉर्म भरोगे, एक बार हम वेबसाइट भी दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ टेक्निकल चल रहा है तो 1-2 दिन में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो सीए संजीत कुमार 1-to-1 मेंटरशिप है, ठीक है। अभी कुछ अंडर प्रोसेस में है, बट यहाँ पे जा करके कर सकते हो, ये वेबसाइट है, ठीक है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, बोथ ग्रुप है, और इंटर का अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद होगा, ठीक है। मेंटरशिप प्योरली मेंटरशिप है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जाओगे, उसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कर दोगे, ठीक है। नाम, व्हाट्सअप नंबर, कौन सा ग्रुप है, ठीक है, कौन सा ग्रुप क्लियर हुआ है, कितना डिटेल भरने के बाद मेरे पास सबमिट हो जाएगा और स्क्रीनशॉट भेज देना है, एकदम नॉमिनल प्राइस है,
चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी हम डालेंगे तो यहाँ पे कुछ दिन के अंदर में आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने लगेगा। फ्री रिसोर्सेस में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। फ्री रिसोर्स में आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर भी रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है, और आपको टेस्ट सीरीज भी जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे, ठीक है, एट एकदम नॉमिनल प्राइस पे। और सारा चीज़ को जो भी टेस्ट वगैरह देते हो वो खुद हम चेक करेंगे, प्लस हम कॉल भी रिवर्ट करेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। कॉल पे ही सारा डिस्कस करेंगे कि टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, सारा चीज़ कॉपी हम जांच करें, कोई आउटसोर्सिंग को रखे हुए नहीं है। हम कॉपी जांच करेंगे, हम कॉल पे रह करके बता देंगे कि यहाँ पे मिस्टेक है, इसको चेंज करो, ठीक है। इवन दो अभी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट को, अभी भी कोई कॉल करता है, मैसेज देता है दिन भर में, चाहे कुछ भी, तो उसको हम रिप्लाई देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नोट्स का जरूरत पड़ता है, कुछ भी डाउट हो रहा है आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, 100% मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल को, और फिर रेगुलर हम लोग लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो।